हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजू रंजन फ्रॉम डिवाइन सॉल्यूशंस। पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मोमेंटम स्टॉक लिस्ट जो टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर करता हूँ उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि उसको अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करना चाहे तो कैसे कर सकता है। कुछ करंट आप जो ये देख रहे हो ये मोमेंटम स्टॉक लिस्ट ये ऑन डेली बेसिस पे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, पोस्ट करते हैं। और इसमें ये जो जितने भी लेवल्स हैं वो ईओडी के लेवल है, करेक्ट, यानी कैश लेवल। आप यहाँ पे मेंशन मैंने किया है कैश लेवल। अब इसको अगर ट्रेड अगर हमको इंट्राडे में करना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आए कि इंट्राडे में इसको कैसे ट्रेड करेंगे, बिकॉज स्टॉप लॉस उसमें बहुत थोड़ा डीप रहता है। दूसरा हो सकता है कि कोई गैप अप या गैप डाउन हो लेवल्स के, तो कैसे करें। अभी कल का ये 18 मई का मोमेंटम लिस्ट था। अब इसमें अगर निफ्टी अगर आप देखो तो डाउन साइड था, करेक्ट, यानी दो चीज है, एक बुलिश पैटर्न है, एक बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश बिलो दिस लेवल, बुलिश अबव दिस लेवल, करेक्ट। सो अगर कल निफ्टी डाउन साइड था तो हम ये देखेंगे कि कोई भी जो बेयरिश लेवल है उसके नीचे प्राइस है क्या। अब एसबीआई बिलो 165 है। सो हम फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज अपने को मालूम चलेगा इंट्राडे में क्या हो रहा है। अभी ये एसबीआई का चार्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसको 0.15% 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहां पे था एसबीआई बिलो 165 बेरिश है, स्टॉप लॉस 175। कल मार्केट ओपन हुआ विथ गैप 165 के नीचे एसबीआई ओपन हुआ, अगर आप देखो यहाँ, करेक्ट। और ये सेम कॉलम में कंटिन्यूअस ये चला। अगर बिलो 165 अगर इसका डबल टॉप बाई देखूं तो 168 था, जो कि अफोर्डेबल था यहाँ पे। तो अगर प्राइस अगर बिलो 165 है और स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर अफोर्डेबल स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर क्या। फिर नेक्स्ट जो भी डबल बॉटम सेल आएगा विथ अफोर्डेबल स्टॉप लॉस। सो आप देखो, अगर ये बेयरिश एंकर कॉलम यानी लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ है, उसके बाद स्मॉल सैलो रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो सो ब्रेकआउट जो 157.60 के नीचे इसका ब्रेकआउट हुआ, जो कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू या T20 आप बोल सकते हो, ये T20 भी है। और उसका स्टॉप लॉस 159.30 है। सो हम सेल करेंगे 157.60 के नीचे और स्टॉप लॉस 159.30 का। अब और उसको कंटिन्यूअस हम लोग ट्रेड करेंगे। हम जो प्रेफर करते हैं, अगर आपको जो मूविंग एवरेज जो है, जैसे मैंने T20 में बोला भी है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज से अगर आप फॉलो करो इंट्राडे में, सो आपका थोड़ा विप्सॉ थोड़ा लेस होगा। विप्सॉ एसेंस में यानी इमीडिएट आपका एग्जिट इन आउट नहीं होता है, करेक्ट। सेम दूसरा चार्ट अगर मैं L&T फाइनेंस का देखूं, L&T फाइनेंस होल्डिंग 5650 के नीचे मैंने रेकमेंड किया था ईओडी बेसिस में विथ स्टॉप लॉस 59। अब L&T फाइनेंस का इंट्राडे में चार्ट देखता हूं। ये यहाँ अगर आप देखो डबल बॉटम सेल का वैल्यू, तो डबल यहाँ आप देख सकते हो डबल बॉटम सेल का कल ओपन हुआ 5587 था, करेक्ट। 5587 के नीचे बेरिश पैटर्न हुआ, जो कि एंकर फॉलो थ्रू हुआ, मोर देन 15x है, 15O, और साइलो रिट्रेसमेंट जिसको सुपर पैटर्न भी है, ये बेरिश सुपर पैटर्न। उसके बाद प्राइस जो है ईओडी के लेवल था 5650। यहाँ पे जो आपको इंट्राडे में जो ब्रेकआउट मिला 5580 के नीचे विथ स्टॉप लॉस 5640, जो कि स्मॉल स्टॉप लॉस है। आप मूविंग एवरेज का भी स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, वहां 5645 था और वो कंटिन्यूअस वो डाउन साइड ये गया।
प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअस रहा, इस कॉलम में जाके ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो इस तरह से जो अगर ईओडी में प्राइस लेवल ब्रेक कर रहा है और उसके बाद कोई फॉर्मेशन इंट्राडे में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 0.15% बॉक्स पे अगर कोई फॉर्मेशन होता है, सो हम लोग इस ईओडी बेसिस पे ईओडी के लेवल को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे, और इंट्राडे में हम लोग पैटर्न वाइज ट्रेड करेंगे। ठीक है, आप कोई बुलिस अगर हम पैटर्न बुलिस ये देखें तो बजाज ऑटो 2705 के ऊपर कल प्राइस नहीं गया, भारती 565 के ऊपर प्राइस गया ही नहीं। करेक्ट, तो जब तक प्राइस उसके ऊपर नहीं गया तब तक हमको बुलिस पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है। टाटा कंज्यूमर 355 के ऊपर नहीं गया, सो हम लोग को बुलिस पैटर्न नहीं देखने की जरूरत है। करेक्ट, सेम जुबली फूड एंड एसबीआई है। सो अगर हम बुलिस पैटर्न देखें तो कोई भी बुलिस पैटर्न ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज प्राइस उसके ऊपर नहीं गया। लेकिन बेयरिश पैटर्न में एलएनटी, हिंद पेट्रो, आप हिंद पेट्रो का देखो, हिंद पेट्रो ये इंट्राडे का चार्ट है। $0.15, अब इसके नीचे हिंद पेट्रो था बिलो 189 के नीचे। यहां अगर आप देखो तो बिलो 180 283 के नीचे T20 भी हुआ, एंकर फॉलो थ्रू, उसके बाद वो कंटिन्यूअस ये डाउन साइड फ्रॉम 183 से ये डाउन साइड 173, यानी ऑलमोस्ट 10 रुपीज 11 रुपीज का मूव आया। करेक्ट, सो इस तरह से हम लोग उस मोमेंटम स्टॉक्स को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे पे। हम लोग यहाँ पे जो ईओडी स्टॉप लॉस है 189 के नीचे 193, अगर ये अफोर्डेबल स्टॉप लॉस नहीं है, बट अगर ये 182 के नीचे 185 ये इंट्राडे में अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है। सो हम लोग इंट्राडे में इस बेसिस पे ट्रेड करेंगे। अब आज जो है थोड़ा कुछ निफ्टी का व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, निफ्टी क्या है शॉर्ट टर्म में, और साथ में एक या दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर मैं मैट्रिक्स में जाकर सेक्टर मैट्रिक्स रन करूं, जस्ट एक आइडिया के लिए कि यहाँ की 0 पॉइंट, अब यहाँ पे बॉक्स साइज अगर आप देखो तो 0.25%, 1, 2 एंड 3% है, यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बॉक्स साइज है। रिवर्सल सेम मैंने रखा है। अब मैं इसमें देखना चाह रहा हूं कि कौन कौन से सेक्टर जो है, यहाँ पे आप देखोगे इस कॉलम में X% ब्रेथ और DT% ब्रेथ भी है, रैंकिंग स्कोर है, RS PF परफॉर्मेंस, ये सब। जिसको PF परफॉर्मेंस RS रैंकिंग नहीं समझ में आ रहा है कोई इशू नहीं, केवल हम लोग यहाँ पे X% ब्रेथ देखेंगे। ब्रेथ इस में क्या कि एक्सट्रीम जोन में तो नहीं है, यानी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड या ओवरबॉट सेक्टर वाइज तो नहीं है। करेक्ट, एक बार ये रन हो जाता है और DT% दिखाता है कि कितने स्टॉक्स या कितने सेक्टर्स इन डबल टॉप में है। करेक्ट, सेम X% शो करता है कि कितने सेक्टर इन कॉलम ऑफ X में है। करेक्ट, सो ये इंडिकेट करता है। अब यहां आप देखो, ये निफ्टी 50 का है। निफ्टी 50 का अगर X% जो ब्रेथ है वो 8% पे है, जो कि एक्सट्रीम जोन में है। DT% भी एक्सट्रीम जोन में है। अगर हम पूरे सेक्टर का देखें सो बिलो 25, यानी यहां से अगर हम देखें, अगर मेटल, फार्मा और FMCG को छोड़ दूं, सो ये 3 सेक्टर छोड़कर सभी सेक्टर ऑलमोस्ट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है। तो पॉसिबल क्या हो सकता है, यानी ये आप अब NSE ऑल सेक्टर का मैं ब्रेथ देखूं, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे रन करता हूं NSE ऑल सेक्टर। सो ये NSE ऑल सेक्टर क्या इंडिकेट यहां से समझ में आया। NSE ऑल सेक्टर का अगर हम स्कोर देखें तो 0, यानी ऑल सेक्टर, NSE ऑल सेक्टर का जो कोई भी कॉलम X में नहीं है, सब भी O में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन। सो इन शॉर्ट टर्म पॉसिबल आप
एक पुल बैक हो सकता है शॉर्ट टर्म में। आप हमेशा आप देखो कि ये जीरो ये जीरो ये जीरो, एक पुल बैक। सेम 100 अगर हो गया यानी एबव 90 अगर होता है, सो ये कॉशियस अप्रोच करना होता है। सो जीरो से हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म में पुल बैक हो, बट प्राइस वाइज निफ्टी अब हम देखें सो प्राइस वाइज निफ्टी बेरिश फॉर्मेशन हुआ है, डाउन साइड काउंट भी ओपन है हुआ है 8616 और 8066, ये लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ भी है। सो ये स्मॉल हो सकता है कि स्मॉल एक पुल बैक हो और उसके बाद फिर से डाउन साइड हो, बट प्राइस वाइज यानी पैटर्न वाइज बेरिश है, बट शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक दिख रहा है बिकॉज ऑफ ब्रेथ, बिकॉज ब्रेथ इज जीरो, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है। अब एक चार्ट है जो मैं डिस्कस करूंगा, मैकडॉयल। मैकडॉयल निफ्टी एफएमसीजी में, निफ्टी कंजम्पशन में और निफ्टी एमएनसी, ये तीनों सेक्टर में ये आता है। ये मैकडॉयल 0.25% का चार्ट है। आप अगर देखो एक लॉन्ग कॉल कंटिन्यूअस ये एक डाउन साइड, उसके बाद ये एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, देन रिट्रेसमेंट हुआ है। अब अगर ये कोई भी मूव यहां से अगर कोई फॉलो थ्रू मूव मिलता है अब 540 या 545, तो ये इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज प्राइस जो है आप देखो तो यहाँ ये एक 2O एट सेम लेवल यानी सपोर्ट लिया और उसके बाद एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स जो कि ये बेरिश एंकर कॉलम को नेगेट करेगा अब 545, और ऑलरेडी ये बुलिश एंकर कॉलम है। सो फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में फॉर्मेशन बुलिश फॉर्म हुआ है, और 545 के ऊपर अगर कोई फॉलो थ्रू अगर आता है तो वो इंटरेस्टिंग होगा। करंट सिचुएशन में अफोर्डेबल स्टॉप लॉस नहीं है, तो हम लोग अभी वेट करेंगे नेक्स्ट फॉलो थ्रू का। दूसरा एक चार्ट इंफ्राटेल। इंफ्राटेल अगर चार्ट आप देखो, सो एक बुलिश फॉर्मेशन है, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे ये बुलिश फॉर्मेशन हुआ है, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, और उसके बाद अगर कोई भी यानी 210 के ऊपर अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो 202 के स्टॉप लॉस के साथ ये एक अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। 228 इवन काउंट ओपन, ये काउंट अभी एस्टेब्लिश्ड काउंट है, एक्टिवेटेड काउंट नहीं है। अगर क्लोज 210 के ऊपर होता है तो ही ये 271 का काउंट एक्टिवेट होगा। तो ये दो बुलिश साइड हुआ। बेरिश साइड मैंने न्यूज़लेटर में ऑलरेडी कवर किया है, हिंद पेट्रो, एल&टी फाइनेंस, ये सब बेरिश साइड है। और कोई भी पुल बैक अगर आता है, जो आज जितने भी बेरिश स्टॉक्स है, तो उसको आप ध्यान दे सकते हो नेक्स्ट जो भी फॉलो थ्रू अगर आता है तो। सो नेक्स्ट वीडियो में सम मोर स्टॉक्स कुछ कवर करेंगे और साथ में कुछ अलग पैटर्न डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।